पंजाब से चले किसानों को दिल्ली आने की इजाजत मिल गई है। जी हां, किसान सिंधु बॉर्डर से दिल्ली आ सकेंगे अब किसान। इस दौरान पुलिस की टीम उनके साथ ही रहेगी, लेकिन इसके तुरंत बाद किसानों ने सिंधु बॉर्डर पर पथराव शुरू कर दिया है। किसान बीते दिन से ही दिल्ली आने की कोशिश में थे और इस दौरान कई बार उनकी पुलिस के साथ भिड़ंत भी हुई है। आपको बता दें कि पंजाब से चले किसानों को अब दिल्ली आने की इजाजत मिल गई है। हालांकि किसानों का हिंसक प्रदर्शन अभी भी जारी है। जैसे ही किसानों को सिंधु बॉर्डर पार करने की इजाजत मिलने की खबर आई, वहां पर बवाल शुरू हो गया है। किसानों की ओर से पथराव किया जा रहा है और बैरिकेड तोड़े जा रहे हैं। जवाब में पुलिस ने भी वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और आंसू गैस के गोले भी दागे। आपको बता दें, ऐसे में हरियाणा के सीएम की किसानों से अपील की खबर। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मेरे सभी किसान भाइयों से अपील है कि अपने सभी जायज मुद्दों के लिए केंद्र से सीधे बातचीत करें। आंदोलन इसका जरिया नहीं है, इसका हल बातचीत से ही निकलेगा। तो ये मनोहर लाल खट्टर की तरफ से ट्वीट कर किसानों से अपील की गई है कि आंदोलन से कोई भी रास्ता नहीं निकलेगा, बल्कि बातचीत से ही हल निकाला जा सकता है। तो केंद्र सरकार से सीधी बातचीत की जाए, ना कि आंदोलन किया जाए। आपको बता दें कि सिंधु बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच जारी भिड़ंत के बीच बड़ी खबर सामने आई है कि अब किसानों को सिंधु बॉर्डर पार करने की अनुमति मिल गई है, यानी अब किसान दिल्ली में प्रवेश कर सकेंगे। दिल्ली पुलिस की एक टीम किसानों के साथ ही रहेगी और उन पर नजर बनाए रखेगी। वहीं आपको बता दें कि यूपी से भी किसान दिल्ली में कूच करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत का कहना है कि हम यूपी से दिल्ली की ओर मार्च करेंगे या नहीं, जल्द तय होगा। हम केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। राकेश टिकैत ने किसानों पर लिए गए हरियाणा सरकार के एक्शन की निंदा भी की है। वहीं यूपी से भी हो सकता है कि किसान दिल्ली की तरफ कूच करे। आपको बता दें कि केंद्र सरकार से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी, मुख्यमंत्री पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी अपील की है कि वो किसानों से तुरंत बात करें और प्रदर्शन को रोके। अमरिंदर सिंह ने कहा है कि किसानों की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। सरकार 3 दिसंबर तक क्यों इंतजार कर रही है? तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार जल्द ही किसानों से बातचीत करे और इस मुद्दे को सोल्व किया जाए। वहीं प्रकाश जावड़ेकर का राहुल पर आरोप लगा दिया गया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि राहुल गांधी द्वारा उनके संसदीय क्षेत्र वायनाड में जो राहत सामग्री दी गई थी वो गोदाम में सड़ रही है। तो इस तरीके से अब ट्विटर पर आपस में पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे पर निशाना साधती हुई नजर आ रही हैं। वहीं किसानों पर प्रियंका गांधी का भी एक्शन आया है और प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर कहा है कि किसानों की आवाज दबाने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रियंका गांधी का ये कहना है कि सरकार उनको ये दिखाने और बताने के लिए तैयार नहीं है कि एमएसपी का कानूनी हक होने की बात कहां लिखी है। पंजाब हरियाणा के बाद अब यूपी के सड़कों पर भी किसान उतरते दिखाई दे रहे हैं। मेरठ मुजफ्फरनगर में हाईवे पर जबरदस्त जाम देखने को मिल रहा है। पंजाब हरियाणा दिल्ली के बाद अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी किसानों के प्रदर्शन का असर दिखाई दे रहा है। मेरठ मुजफ्फरनगर बागपत में भी किसान सड़क पर उतर गए हैं और हाईवे को जाम कर दिया गया है। आपको बता दें कि सिंधु बॉर्डर पर हालात बिगड़ चुके हैं। किसानों के अंदर और पुलिस और किसानों के बीच हाथापाई हो रही है। आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, जिससे किसान कुछ पीछे हटे हैं लेकिन वापिस नहीं जा रहे हैं। वहीं किसानों का प्रदर्शन अब काफी भयानक रूप लेता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली में किसान कूच कर रहे हैं और वहीं हरियाणा के भिवानी में भी जाम लग चुका है। 20 किलोमीटर लंबा जाम लग चुका है। किसानों के एक बड़े ग्रुप ने रात भर पानीपत में टोल प्लाजा पर ही डेरा डाला था। प्रदर्शनकारियों ने वहीं रात गुजारी और अब फिर सुबह से मार्च शुरू कर दिया है। पंजाब और हरियाणा से आने वाले किसानों को सिंधु सीमा से दिल्ली में प्रवेश करने की जो संभावनाएं थी, वहां पर पुलिस चौकन्नी रही। लेकिन अब आपको बता दें कि सिंधु बॉर्डर से किसानों को अनुमति मिल गई है दिल्ली आने की, लेकिन उसके बाद किसानों का बवाल जारी है। फिर किसानों ने पुलिस पर पथराव किया और उसके जवाब में पुलिस ने भी किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे। किसानों की प्रदर्शन की वजह से मेरठ के भी कई रास्ते बंद कर दिए गए हैं। कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग चुका है। आपको बता दें कि अब देश भर के कोने कोने से किसानों के प्रदर्शन की खबरें निकल कर आ रही हैं।
किसानों के दिल्ली कूच के चलते हरियाणा के भिवानी में भी जाम लग गया है। हरियाणा से दिल्ली को जोड़ने वाले रास्तों को पुलिस द्वारा बंद कर दिए जाने से भी शहर के अहम रास्तों पर जाम लगता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया कि इस प्रदर्शन के चलते ढांसा और जड़ौदा गला सीमाएं यातायात के लिए बंद कर दी गई हैं और यात्रियों को वैकल्पिक मार्ग लेने को कहा गया है। हरियाणा के सिरसा में डबवाली पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसानों ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान सड़क पर लगे पुलिस बैरिकेड को भी नुकसान पहुंचाया है और उन्हें रास्ते से हटा दिया है। आपको बता दें कि किसानों की तरफ से ये बवाल जारी है और किसानों का ये कहना है कि जो भी सरकार ने कृषि बिल पास किए हैं उन्हें वापस लिया जाए। पंजाब से चले किसानों को अब दिल्ली आने की इजाजत मिल गई है। अब तक की सबसे बड़ी खबर यही निकल कर आ रही है कि किसानों को अब दिल्ली आने के लिए इजाजत दे दी गई है। सिंधु बॉर्डर से किसानों को आने की इजाजत है। दिल्ली पुलिस से किसानों को आने की अनुमति दे दी है। बुराड़ी के ग्राउंड में जाकर प्रदर्शन करें, पुलिस ने कहा है कि बुराड़ी के ग्राउंड में जाकर प्रदर्शन करें। दिल्ली पुलिस ने किसानों को बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड में इकट्ठा होने के लिए कहा है। किसानों को बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड में आने की इजाजत दे दी है। दिल्ली पुलिस ने किसानों को आने की अनुमति दे दी है। उन्होंने जगह बताई है कि बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड में इकट्ठा होने की परमिशन दे दी गई है किसानों को, कि किसान वहां इकट्ठा होकर अपना शांति प्रिय ढंग से प्रदर्शन कर सकते हैं। पुलिस का कहना है कि किसान वहां इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की टीम उनके साथ रहेगी और सिंधु बॉर्डर से किसानों को आने की इजाजत दे दी गई है और निरंकारी ग्राउंड में इकट्ठा होने के लिए कहा गया है। किसानों को बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड में पुलिस ने कहा है कि इकट्ठे होकर वो प्रदर्शन कर सकते हैं। आपको बता दें कि किसान कृषि बिल को लेकर लगातार प्रदर्शन करते आ रहे हैं, लेकिन आज प्रदर्शन भयानक रूप लेता दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से हरियाणा और पंजाब से किसान कूच कर रहे थे, अब यूपी के किसान भी प्रदर्शन में शामिल होते दिखाई दे रहे हैं और कहा जा रहा है कि यूपी के किसान भी दिल्ली कूच कर सकते हैं और ये प्रदर्शन अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। केंद्र सरकार को जल्द ही संज्ञान लेने की आवश्यकता है, ऐसा लगातार ट्वीट आ रहे हैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से कि सरकार को अब इस मुद्दे को जल्दी ही सुलझाना चाहिए। जो 3 दिसंबर तक का वक्त दिया गया है उससे पहले ही किसानों से बातचीत करनी चाहिए और इस बिल को लेकर कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए। आपको बता दें कि पुलिस और किसानों के बीच जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिली है और जिसके मद्देनजर अब सरकार ने पुलिस ने किसानों को दिल्ली में आने की अनुमति दे दी है और पुलिस ने किसानों को कहा है कि वो निरंकारी भवन में इकट्ठे हो सकते हैं और वहां पर इकट्ठे होकर एक अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। बवाल के बीच किसानों को दिल्ली में एंट्री की इजाजत, निरंकारी ग्राउंड में कर सकेंगे प्रदर्शन। पंजाब से चले किसानों को दिल्ली आने की इजाजत मिल गई है। किसान सिंधु बॉर्डर से दिल्ली आ सकेंगे। इस दौरान पुलिस की टीम उनके साथ ही रहेगी, लेकिन इसके तुरंत बाद किसानों ने सिंधु बॉर्डर पर पथराव शुरू कर दिया। किसान बीते दिन से ही दिल्ली आने की कोशिश में थे और इस दौरान कई बार उनकी पुलिस के साथ भिड़ंत हुई है। अब किसानों को दिल्ली में बुराड़ी निरंकारी ग्राउंड में इकट्ठे होने की इजाजत दे दी गई है। आपको बता दें, आंसू गैस पानी की बौछारों के बीच ये आंदोलन देखने को मिल रहा है। दिल्ली आने पर अड़े हैं किसान। किसानों का कहना कि हम डटे रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता, हम दिल्ली आकर ही रहेंगे। और वहीं पुलिस ने किसानों को दिल्ली आने की अनुमति दे दी है। उन्होंने कहा है कि निरंकारी भवन में एक जगह पर आप ग्राउंड में इकट्ठा हो सकते हैं और लेकिन पुलिस की टीम उन्हीं के साथ रहेगी ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। कोरोना के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत जरूरी है, इसीलिए दिल्ली पुलिस किसानों के साथ रहेगी। किसानों को सिंधु बॉर्डर पार करने की फिलहाल इजाजत दे दी गई है। आपको बता दें कि अब तक की सबसे बड़ी खबर यही निकल कर आ रही है कि किसानों को अब दिल्ली आने की परमिशन मिल चुकी है। किसानों को पुलिस ने कह दिया है कि आप दिल्ली इकट्ठे हो सकते हैं निरंकारी ग्राउंड में, बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड में आप इकट्ठे हो सकते हैं। देखिए, आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरीके से
पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं ताकि किसी तरीके से इस आंदोलन को कम किया जा सके। जिस तरीके से किसान इकट्ठे हो रहे हैं उनको कम किया जा सके, लेकिन किसानों का कहना है कि वो डटे रहेंगे, वो आगे बढ़ेंगे और वो सरकार से बात कर कर ही हटेंगे। उनका कहना है कि केंद्र सरकार इस पर संज्ञान ले, केंद्र सरकार ने जो कृषि बिल पास किए हैं उन्हें वापस ले। फिलहाल किसानों का दिल्ली कूच, चारों तरफ से दिल्ली को सील कर दिया गया है। आपको बता दें कि अब नया अपडेट निकल कर आ रहा है कि चारों तरफ से दिल्ली को सील कर दिया गया है। सिंधु बॉर्डर पर कृषि कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों पर सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। कृषि कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए किसान दिल्ली आ रहे हैं और अब पुलिस ने अनुमति भी दे दी है। वहीं मेरठ से भी कुछ लोग दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे और मेरठ के रास्तों पर भी कई किलोमीटर लंबा जाम लग चुका है। आपको बता दें कि किसानों का दिल्ली कूच करना कोने कोने से जारी है। हर स्टेट से किसान दिल्ली आ रहे हैं और उनकी केंद्र सरकार से मांग है कि कृषि पर जो सरकार ने 3 बिल पास किए हैं उन बिलों को वापस लिया जाए। आपको बता दें कि बुराड़ी का निरंकारी ग्राउंड बनेगा किसानों का जंतर मंतर। मिली किसानों को अनुमति। बुराड़ी का निरंकारी ग्राउंड बनेगा अब किसानों का जंतर मंतर। किसानों को एंट्री की इजाजत मिल चुकी है। पंजाब से चले किसानों को दिल्ली आने की इजाजत मिल गई है। आपको बता दें कि एक बार फिर से जो आंदोलन किसान कर रहे थे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब दिल्ली पुलिस ने किसानों को कह दिया है कि वो दिल्ली में एंट्री कर सकते हैं। पंजाब से चले किसानों को दिल्ली आने की इजाजत दे दी गई है। वहीं दिल्ली को चारों तरफ से सील कर दिया गया है और वहीं जो पंजाब से चले किसान थे उनको अनुमति दे दी गई है कि बुराड़ी का निरंकारी ग्राउंड पर आकर वो इकट्ठे हो सकते हैं और वहां पर वो शांति प्रिय ढंग से अपना आंदोलन कर सकते हैं।